नमस्कार, एबी न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ बिलाल। कल किसान और सरकार की बैठक हुई, बातचीत हुई, चर्चा हुई, लेकिन समाधान कुछ नहीं हुआ। सवाल ये है कि किसानों को लेकर बातचीत क्यों नहीं बनी। ऐसा क्या मुद्दा रहा है जो किसानों की तरफ से उठाया गया और ऐसा समाधान करने में सरकार असमर्थ क्यों रही, वो क्या बात है, इसी पर हम बातचीत करेंगे। और आपको बता दें कि जिस तरह से किसान तकरीबन 35 संगठनों के नेता सरकार से बातचीत करने के लिए विज्ञान भवन में पहुंचे थे, जहां पर सरकार के 3 मंत्री भी वहां पर मौजूद थे, कृषि मंत्री सहित। लेकिन सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि आप एक कमेटी का गठन करें। एक कमेटी बनाई जाएगी, उसमें आप अपने नाम जो भी हैं वो आप हमें भेजें। उसके बाद उस कमेटी के साथ सरकार के प्रतिनिधि बातचीत करेंगे। उसके बाद आगे का प्रोसेस वो शुरू होगा। लेकिन अगर सरकार एक कमेटी बनाने की बात कर रही है, अगर सरकार समाधान करने की बात कर रही है, तो जब 35 संगठनों के किसान सरकार के सामने थे, सरकार के 3 मंत्री वहां पर मौजूद थे, जो कि कृषि मंत्री भी वहां पर मौजूद थे, तो तब बातचीत फाइनल क्यों नहीं की गई। इस पूरे मुद्दे को टाला क्यों जा रहा है, ये समझना होगा। लेकिन सरकार एक तरफ तो दावा कर रही है कि हम किसानों के साथ हैं, किसानों के हक में फैसला होगा, लेकिन दूसरी तरफ आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। वो क्यों हो रहा है? सड़कों पर उतरकर किसान परेशान हो रहा है। सड़कों पर जो किसान है वो अपनी समस्या का समाधान करने को लेकर दिल्ली को घेरने की कोशिश कर रहा है। आज कई और ऐसे संगठन हैं, ऐसे और कई राज्य हैं जहां से किसानों ने अपना समर्थन, जो धरना प्रदर्शन किसान कर रहे हैं उनको दिया है। मध्य प्रदेश से किसानों ने कूच करना शुरू कर दिया। अब जो बाकी किसान थे, कई और राज्यों के किसान, उन्होंने भी दिल्ली आना शुरू कर दिया है। लेकिन सवाल यह है, बात क्यों नहीं बन रही है? सवाल यह है, सरकार समाधान करना क्यों नहीं चाहती है? सवाल यह है, अगर एमएसपी को लेकर संशय बना हुआ है तो सरकार उस पर साफ क्यों नहीं कर रही है? अगर किसान ये मांग कर रहा है कि एमएसपी को लेकर सरकार साफ करे, इस कृषि बिल में सरकार ये लिखे कि एमएसपी से कम दामों पर किसानों की फसलों को नहीं खरीदा जाएगा, सरकार पीछे क्यों हट रही है? किसान लगातार ये दावा कर रहा है, किसान सरकार पर यह आरोप लगा रहा है कि सरकार पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए इस कृषि बिल को लेकर आई है। लेकिन सरकार किसान हितैषी होने का भी दावा कर रही है। अगर पूरी इस बैठक को देखा जाए, जो कल विज्ञान भवन में बैठक हुई है, समाधान नहीं हुआ, इस समस्या को और आगे बढ़ा दिया गया। क्या माना जाए कि समाधान होगा? क्या माना जाए कि सरकार वाकई में किसानों के साथ खड़ी है? क्या यह माना जाए कि वाकई में किसानों की समस्या का समाधान होगा? क्या यह माना जाए जो इस कड़कड़ाती सर्दी में किसान अपने घरों से दूर सड़कों पर है, दिल्ली पहुंचने की कोशिश कर रहा है, उन किसानों के परिजन भी परेशान हो रहे हैं, लेकिन सरकार इस मुद्दे को खत्म करने की कोशिश नहीं कर रही है। एक वक्त दिया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? समाधान क्यों नहीं हो रहा है? यह बड़ा अहम सवाल है। तो इसके कई और मायने भी निकाले जा रहे हैं कि क्या वाकई में सरकार पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है? अगर सरकार एमएसपी को साफ कर दे, अगर सरकार एमएसपी को लेकर उस बिल में लिख दे, औपचारिक रूप से सरकार उसका ऐलान करे, तो उसका सीधा फायदा किसानों को होगा। सरकार अगर ये कहेगी कि एमएसपी से कम दामों में अगर कोई भी व्यापारी किसानों की फसल को खरीदता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। अगर सरकार ये दावा कर दे, अगर एमएसपी से कम दामों में कोई भी व्यापारी किसानों की फसलों को खरीदने का दावा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो किसानों को इसका सीधा फायदा होगा। जो दाम सरकार मुकम्मल करेगी, किसानों की फसलें उसी दाम पर बेची जाएंगी, उसका सीधा फायदा किसानों को होगा। लेकिन दूसरी तरफ होता क्या है, किसानों की फसलों को औने पौने दामों में खरीदा जाता है, उसके बाद उसका जमाखोरी की जाती है, फिर उसके बाद महंगाई बढ़ती है, जो जमाखोर हैं फिर उसको मार्केट में लाते हैं। लेकिन अगर पहले ही एमएसपी के आधार पर किसानों की फसलों को खरीदा जाएगा, जमाखोरी नहीं होगी, महंगाई नहीं बढ़ेगी। तो इन मुद्दों को भी सरकार को देखना होगा।
सरकार को समझना होगा जो किसान आज सड़कों पर है उस किसान को अपने खेतों में काम करना चाहिए। अब सवाल ये भी है कि किसान खेतों में काम करें या फिर सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करें। अपने हक की लड़ाई किसान कब तक लड़ता रहेगा? जो किसान हितैषी होने का सरकारें दावा करती हैं वो सरकारें कहाँ हैं? आज विपक्ष किसान हितैषी, किसान हिमायती होने का दावा कर रहा है, लेकिन साफ तौर पर देखा जा रहा है हर कोई किसानों को अपना राजनीतिक मोहरा बनाने की कोशिश करता है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या मोदी सरकार का किसानों को साथ मिलेगा? लगातार जो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार किसानों के हक में कदम उठाने का दावा करती है, लेकिन इस मुद्दे पर सरकार पीछे क्यों हट रही है? अगर किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली पहुंचने की कोशिश कर रहा है, उस किसान को रोका क्यों जा रहा है? अगर वाकई में किसान परेशान है तो उसे इग्नोर क्यों किया जा रहा है? उसे नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है? और अगर किसानों के 35 संगठनों के नेता सरकार से बातचीत करने को लेकर वहां पर पहुंचे तो उसका समाधान क्यों नहीं किया गया? इस मुद्दे को और आगे क्यों बढ़ाया गया? यह बड़ा अहम सवाल है। लेकिन सवाल यह भी है कि किसान अपनी मांगों को लेकर कब तक सड़कों पर उतरता रहेगा और कब तक विरोध प्रदर्शन करता रहेगा? यह बड़ा अहम सवाल है। यह हम सबको समझना होगा, सरकार को समझना होगा। जो किसान देश का पेट भरने का काम करता है, जो किसान धूप में, बारिश में, सर्दी में अपने खेतों में काम करता है, अपनी फसलों को उगाता है ताकि अन्न हर देश के नागरिक तक पहुंचे, आज वही अन्नदाता परेशान हो रहा है जिसकी सुनने वाला कोई नहीं है। आज की हमारी वीडियो आपको कैसे लगी? आप हमें कमेंट करके बताएं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपको लगता है कि आपका कोई मुद्दा है जिस पर कोई भी पत्रकार उस मुद्दे को नहीं दिखा रहा है, कोई भी मीडिया उस मुद्दे को नहीं दिखा रहा है, तो वो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे।